विजुअल मीडिया के लोग सबको झारखंड प्रदेश भाजपा की ओर से उनका अभिनंदन। मित्रों, हम सबको जानते हैं कि इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी अत्यंत ही चिंताजनक है। महिलाओं के संदर्भ में मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि 18 महीने की सरकार और 2800 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना, और राज्य की सरकार महिलाओं के ऊपर हुए अनाचार, अत्याचार और बलात्कार की घटना को छुपाने का काम लगातार करते आ रही है, लगातार। हम सब कोई जानते हैं कि झारखंड में रूपा तिर्की के मामले में और उसकी संदिग्ध हत्या में राज्य की सरकार और सत्तारूढ़ दल की जो सरकार है, जो दल है, उनका रुख क्या था दोस्तों? 3 मई 2021 को साहेबगंज में महिला थाना प्रभारी के रूप में रूपा तिर्की काम करती है। एक योग्य, प्रतिभाशाली, हमारे घर की, मेरे आंगन की, झारखंड की बेटी, प्रतिभाशाली बेटी की संदिग्ध हत्या होती, और इस संदिग्ध हत्या को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही गंभीरता से 3 मई को घटना घटती है, और 3 मई को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साहेबगंज में वहां के स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिलकर के पोस्टमार्टम की टीम के द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया जाए, इसकी मांग करते हैं, और 4 ये दबाव बनाते हैं कि मेडिकल समिति बना करके पोस्टमार्टम किया जाए। क्योंकि मैं मानता था, भारतीय जनता पार्टी मानती थी कि अच्छा संदिग्ध हत्या है। उनके परिवार के लोग वहां पर पहुंचने के बाद उनके परिवार के लोगों को किस प्रकार से उनके शव को देने का काम किया गया, उसी से संदेह के घेरे में चीजें आने लगी। जिस प्रकार से उनकी लाश कटी हुई थी, उनके परिवार के सामने जो चित्र आए, वो भी संदेहास्पद स्थिति में आए। और 4 मई को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने सीबीआई की जांच की मांग की थी दोस्तों। 4 मई, 3 मई को हत्या होती है, 4 मई को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस मौत के मामले में सरकार से मांग करती है कि राज्य सरकार में नैतिकता है तो इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य, राज्य की सरकार और दुर्भाग्य इस बात का कि उनके पिताजी, उनके माताजी के द्वारा किया गया उल्लेख है सरकारी पुलिस थाने में, जो मुख्यमंत्री हैं, जो विधायक प्रतिनिधि है परेड, उनका नाम का उल्लेख उनके परिवार वालों ने किया। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार की जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी नीयत में खोट थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इस आंदोलन को हम सड़क पर ले जाने का काम करेंगे। हमने महामहिम राज्यपाल के पास जाकर के स्मारक पत्र देने का काम किया, और हमने मांग की कि इसकी जांच सीबीआई से। मेरी बहन आरती गुजूर, महिला मोर्चा को मैं, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा को मैं बधाई देता हूं। उनके परिवार में के साथ खड़ा होकर के सड़कों पर आंदोलन करने की बात थी तो महिला मोर्चा ने साथ दिया।
इंटरवेनर के रूप में कोर्ट में भी हम सब लोगों ने आरती बुजुर्ग इंटरवेनर बनने का काम। आंदोलन में लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते रही है। का लाश मिला था, नाक से झांक निकल रहा था, इस प्रकार की संदिग्ध अवस्था थी। दुर्भाग्य तो तब हो गया कि मेरी बेटी, झारखंड की बेटी पर उल्टा व्यक्ति पर चरित्रहीन का आरोप लगाने का काम राज्य की सरकार ने किया। वो वीडियो कैसेट जो भी होगा उसको सार्वजनिक करने का काम किया गया। वो झूठा ये सच है, ये जांच का विषय है। वो टेप सच है ये झूठ है, ये फोरेंसिक जांच के बाद पता चलता। लेकिन राज्य की सरकार ने अपने जेल से तारीख हटाने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र करने का काम किया। और हद तो तब जब हो गई जब रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने लगातार संघर्ष करने का काम किया, अपनी मांगों के लेकर आगे बढ़ने का काम किया, तो उन पर मुकदमा उल्टा दायर किया गया। दोस्तों, उल्टा मुकदमा दायर किया। और भारतीय जनता पार्टी ने 3 तारीख को जब हत्या होती है, 4 को हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, और 7 मई को प्रदेश के सभी मंडलों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी संख्या में धरना देने का काम किया। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना दे रहे थे, तो ये सरकार, राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दायर करने का काम। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसी सरकार से डरने वाला है क्या? जालिम सरकार को हम लोगों ने देखा। इसलिए दोस्तों, सत्ता के बिचौलियों के साथ जुड़ा हुआ है यह मामला। वहां के प्रशासनिक और पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों के संबंध के साथ जुड़ा हुआ है। ये सबको मालूम है कि उनके विधायक प्रतिनिधि डीसी से एक साल में कितने बार टेलीफोन से बात करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे उनसे कितने बार बात किया। ये सारे मामले रिकॉर्ड में है। वहां के पुलिस पदाधिकारियों से कितने बार बात करते हैं, ये सारी बातें रिकॉर्ड में है, जो आप भी जानते होंगे। और जब कई चीजें उभर करके आएंगी तो कई रहस्य खुल करके सामने आएगी, पर दर परत कई चीजें सामने आएंगी। इसलिए आज न्यायालय का जो आदेश आया, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश उसका स्वागत करती है। और मुझे विश्वास है कि उनके परिवार को न्याय मिलेगा और रूपा तिर्की की आत्मा को शांति मिलेगी। दुर्भाग्य तो तब हो गया जो सरकारी एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने इस मामले में सीबीआई न हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास किया। और आज हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल पर अवमानना का केस आगे के बढ़ाने का काम किया। अब राज्य की सरकार की नैतिकता क्या है, ये समय बताएगा। क्योंकि संदेह के घेरे में एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल आ चुके। इसलिए हम आज भारतीय जनता पार्टी मानती है कि झारखंड के सारे 3 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति की न्यायपालिका के द्वारा जीत हुई। 3.5 करोड़ जनता आज इस निर्णय के साथ खड़ी है। राजनीतिक दल के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग थोड़ा परेशान जरूर होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3.5 करोड़ जनता के साथ, क्योंकि क्या चेहरे के पर जो चिलमन है, चिलमन उठने वाला है। दोस्तों, इसमें मैं न्यायपालिका का
ने जो निर्णय दिया है उसका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तहे दिल से मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में सीबीआई इसको निष्पक्ष जांच करेगी। दोस्तों, दूसरा मामला भी है मेरे पास। राज्य सरकार की नियत, निर्णय और नेतृत्व की कार्यप्रणाली अभी कल देखने को मिला डीवीसी के मामले। इनके नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता का आरोप था कि डीवीसी ने दोहरा नीति कायम किया है। सत्तारूढ़ दल के साथ अलग, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के साथ अलग, और जहां भाजपा नहीं है, भाजपा की सरकार ही नहीं है, उनके साथ अलग नियत का निर्णय दिया है डीवीसी ने। और चढ़ के ये नेता ध्यान दे रहे, बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे। मैं चुनौती देना चाहता हूं यहाँ के वित्त मंत्री को, अगर दम है, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनमें दम है, मुख्यमंत्री जी में दम है, तो मेरी चुनौती को स्वीकार करे। और उन्होंने जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया डीवीसी के मामले में, उसके बारे में खुल करके सामने सच बोलने का काम किया। दुर्भाग्य, बहुत ही दुर्भाग्य, अत्यंत झूठ का पुलिंदा परोसने का काम किया राज्य की सरकार ने। कल मैं शाम को मुझे कई फोन आया ध्रुवा से कि ध्रुवा के रेसिडेंशियल इलाके में बिजली का, मैंने ऊर्जा सचिव से बात करने का कहा, तब मुझे जानकारी मिली कि राज्य की सरकार की नियत निर्भर है। अब सोचिए, एचईसी का बिजली काट दिया, एचईसी में किसका सामान बन रहा था? डिफेंस का, जो भारत के सैनिकों की देश सुरक्षा के, उनको ऑर्डर आया है, उनको आदेश आया है, और भारत के सैनिकों के हाथ को मजबूत करने के लिए, सैन्य कर्मियों के हाथ को मजबूत करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, डिफेंस को मजबूत करने के लिए जो हथियार बन रहे हैं उसको भी बाधित करने का काम राज्य की सरकार की है। इसलिए मैं कंडेम करता हूं राज्य सरकार के इस निर्णय और नियम पर। मैं आपको और बताना चाहता हूं, डीवीसी द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, मेरा आग्रह और निवेदन भी है, डीवीसी के द्वारा मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, केरल को बिजली आपूर्ति की जाती है। मैं थोड़ा और उल्लेख कर रहा हूं, इसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा बीजेपी शासित प्रदेश है, जहां पर कोई बकाया नहीं, यहां पर कोई बकाया नहीं है। मैं चुनौती दे रहा हूं यहां के वित्त मंत्री को, सच बोले और जनता से माफी मांगने का। तीसरा बीजेपी शासित प्रदेश कर्नाटक है, जहां मात्र 121 करोड़ रुपया बकाया, जिसका नियमित भुगतान किया जा रहा है कर्नाटक की सरकार। गैर भाजपा शासित प्रदेश दिल्ली, जिस पर 587 करोड़ रुपए बाकी है, वो भी पैसा नहीं दे रहा है। पश्चिम बंगाल, वो भी नियमित अपना पैसा जो बकाया सीमित है, 100 करोड़ के अंदर है, वो भी नियमित पैसा दे रहा है। केरल के पास कोई बकाया नहीं है, केरल में बीजेपी की सरकार नहीं, परंतु झारखंड राज्य पर डीवीसी का अनडिस्प्यूटेड, मैं शब्द का इस्तेमाल करता हूं, 2376 करोड़ रुपए बताए, 2376 करोड़ रुपए बनाए।
अब इस बात को मैं कह रहा हूं तो दावे के साथ, कंज्यूम करने वाला डीवीसी का ग्राहक ये राज्य है, झारखंड भी ये राज्य है। तो बिजली का कंज्यूम कीजिएगा तो बिजली का पैसा देना पड़ेगा। जैसे हम बीजेपी की ये पार्टी के पाखंड अगर बिजली का पैसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं देगा या दीपक प्रकाश नहीं देगा या आप नहीं देते हैं तो बिजली काट दी जाती है कि नहीं? काट दी जाती है कि नहीं? तो इसका अर्थ है कि कंज्यूमर से पैसा लेकर के झारखंड की सरकार बंदरबाट करती है, बंदरबाट। और सबसे बड़ा घोटाला बिजली विभाग, उसका सबूत सुनिए। मैं कल बात कर रहा था एचईसी के संदर्भ में ऊर्जा सचिव से, तो मैंने कहा कि आपने बंद क्यों किया? उन्होंने कहा कि बकाया है। उन्होंने बकाया है तो बहुतों का बकाया, राज्य सरकार के कितने प्रतिष्ठान का बकाया है, प्रोजेक्ट बिल्डिंग का भी बकाया है, दीपक प्रकाश का भी बकाया है तो बिजली का लाइन काटना चाहिए, और मुख्यमंत्री के आवास का भी बिजली का अगर बकाया है तो वहां भी लाइन काटना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, कानून से ऊपर कोई नहीं। और कानून के साथ खिलवाड़ कोई करे तो झारखंड की जनता उनको समय आने पर औकात बताने का काम। सच में दुर्भाग्य, ऐसी सरकार हर मोर्चे पर विफल सरकार। अभी एक इन्वेस्टर्स मीट भी चल रहा है, तमाशा खड़ा किया जा रहा है, कुछ अफसर उनको विवाह स्वप्न दिखाने का काम कर रहे हैं। विवाह स्वप्न, मुख्यमंत्री जी आज यहाँ कितना पैसा आया, किन लोग आए, कौन जो इस राज्य में जिनका पहले से उद्योग है उनका मजबूरी है एग्रीमेंट करना, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशन को मानने पाए। शून्य बटा सन्नाटा इसका रिजल्ट निकल गया। दूसरा, अब देखिए इन्वेस्टर्स मीट में एक ऐसा टेरर फंडिंग का जो एनआईए ने उस पर आरोप लगाया, एक ऐसा व्यवसायी, ऐसा उद्योगपति जिस पर एनआईए ने आरोपित किया है, उसको जेल की सजा होनी चाहिए, क्योंकि राज्य में उसने टेरर फंडिंग करने का उस पर आरोप है। उनके साथ मुख्यमंत्री जी का फोटो बहुत ही सुंदर और अच्छा आया है दोस्तों, बहुत ही सुंदर और अच्छा है। वाह रे सरकार, गुरु पाठक को न्याय नहीं देते और टेरर फंडिंग वाले के साथ माला पहनते। वाह रे कैसी सरकार। इसलिए दोस्तों बहुत ही गंभीर विषय है, और मैं धन्यवाद फिर से न्यायपालिका को देता हूँ। न्यायपालिका ने आज रूपा खिड़की के मामले में बहुत ही अच्छा उचित निर्णय लिया, उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत। बहुत